हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हैरियत एकेडमी में। आज हम बात करेंगे जो हिस्ट्री का लेसन 3 है उसी के बारे में। एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही अच्छा चैप्टर है। चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये जो भी चैप्टर जो लेसन 3 चैप्टर है ये पूरा महाभारत से रिलेटेड चैप्टर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे? ऑप्शन ए गुप्त, बी मौर्य, सी वृष्णि, डी सतवाहन। देखिए जो वासुदेव कृष्ण थे वो वृष्णि वंश से थे। आंसर हो जाएगा सी वृष्णि। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? ऑप्शन ए अर्जुन, बी भीम, सी युधिष्ठिर, डी नकुल। देखिए पांचों पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर थे। आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है संकर्षण किसका दूसरा नाम था? ऑप्शन ए कृष्ण, बी बलराम, सी भीम, डी अर्जुन। देखिए जो संकर्षण था वो बलराम जी का दूसरा नाम था। आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया? ऑप्शन ए मनु स्मृति में, बी ऋग्वेद में, सी भगवत गीता में, डी नारद स्मृति में। देखिए इसका आंसर हो जाएगा भगवत गीता। अवतारवाद का सिद्धांत का व्यापक निरूपण भगवत गीता में किया गया था। आंसर हो जाएगा सी। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है 5 में महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? ऑप्शन ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, डी हिंदी। देखिए जो महाभारत है उसकी रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 16, बी 18, सी 19, डी 20। देखिए जो पुराण है उसकी संख्या 18 है। आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर छूट गया है। क्वेश्चन नंबर 7 महाभारत का सबसे शिक्षाप्रद एवं रोचक भाग कौन सा है? ऑप्शन ए उपनिषद, बी भगवत गीता, सी आरण्यक, डी ब्राह्मण। देखिए जो महाभारत है उसका सबसे शिक्षाप्रद एवं रोचक भाग जो है वो भगवत गीता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया है अर्जुन को युद्ध करने के लिए, वो जो भगवत गीता है वही सबसे रोचक एवं शिक्षाप्रद है। आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है मनु स्मृति के रचयिता थे? ऑप्शन ए वेद व्यास, बी वाल्मीकि, सी मनु, डी याज्ञवल्क्य। देखिए जो मनु स्मृति है उसके रचयिता मनु जी थे। आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए 4, बी 6, सी 8, डी 9। देखिए जो मनु स्मृति है उसमें 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 महाभारत किसने लिखा? ऑप्शन ए वाल्मीकि, बी मनु, सी कौटिल्य, डी वेद व्यास। देखिए महाभारत के जो लेखक है वो महर्षि वेद व्यास थे। आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को कहा गया है, यानी कि मथुरा के शासक वंश को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए पुरु, बी तुर्वस, सी यदु, डी सभी। देखिए महाभारत और पुराण में मथुरा के जो शासक वंश थे उन्हें यदु कहा गया है। आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है 12 में है प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है? ऑप्शन ए महाभारत, बी ऋग्वेद, सी मनु स्मृति, डी इनमें से कोई। देखिए जो प्राचीन भारत है उसके महाकाव्य का नाम महाभारत है। आंसर हो जाएगा ए। महाभारत जो है बहुत बड़ा महाकाव्य है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर रामायण की रचना किसने की? ऑप्शन ए वाल्मीकि, बी मनु, सी वेद व्यास, डी याज्ञवल्क्य। देखिए जो रामायण है उनकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने किए थे। आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 14 दुर्योधन की माँ कौन थी? ऑप्शन ए गांधारी, बी कुंती, सी माद्री, डी सत्यवती। देखिए जो दुर्योधन है उनकी माँ का नाम गांधारी था। ऑप्शन हो जाएगा ए गांधारी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 15 पांडु की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन ए कुंती, बी अंबालिका, सी सत्यवती, डी लोपा। देखिए जो पांडु थी पांडु उनकी पत्नी का नाम कुंती था। कुंती जो थी पांडु की पत्नी थी। आंसर हो जाएगा ए। जिनको पांडव के नाम से जाना गया, जो 5 उनके बेटे थे कुंती के,
अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, भीम की पत्नी थी। ऑप्शन ए द्रौपदी, बी गंधारी, सी हिडिंबा, डी अम्बा। देखिए जो भीम की पत्नी थी उनका नाम था हिडिंबा। आंसर हो जाएगा सी हिडिंबा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, गांडीव क्या था? ऑप्शन ए अर्जुन का भाई, बी अर्जुन का पुत्र, सी अर्जुन का धनुष, डी अर्जुन का मित्र। देखिए जो गांडीव है वो अर्जुन का धनुष था, यानी धनुष को गांडीव बोला जाता है। आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। कौरव और पांडव दोनों किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन ए कुरु, बी शाक्य, सी किब्री, डी पंचाल। देखिए जो कौरव और पांडव थे दोनों कुरु वंश से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ए कुरु। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 19। गीता में उपदेश दिया गया है। ऑप्शन ए कर्म करो, बी भविष्य की चिंता मत करो, सी कर्मफल हमारे हाथ नहीं है, डी उपयुक्त सभी। देखिए जो ये ए बी सी जो तीनों उपदेश है वो गीता में दिया गया है। आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, गोत्र किसका सूचक है? ऑप्शन ए प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज, बी व्यावसायिक उपजातियां, सी उपजातियों का सामान्य निवास स्थान, डी एक जाति विशेष का निवास स्थान। देखिए जो गोत्र है उसका अर्थ होता है प्रत्येक उपजाति का सामान्य पूर्वज। आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अर्जुन किसके शिष्य थे? ऑप्शन ए भीष्म, बी विदर, सी द्रोणाचार्य, डी भीम। देखिए जो अर्जुन थे वो गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य थे। आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा है? यानी जो गीता पर टीका है वो मराठी में लिखा गया है। ऑप्शन ए एकनाथ, बी नामदेव, सी तुकाराम, डी मानेश्वर। देखिए जो मानेश्वर जी हैं वो गीता पर टीका है मराठी भाषा में लिखे हुए हैं। आंसर हो जाएगा डी मानेश्वर। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ है। ऑप्शन ए राजा, बी लड़ाकू, सी रक्षक, डी राज्य और क्षेत्र पर अधिकार होना। देखिए जो क्षत्रिय शब्द है उसका आंसर हो जाता है राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, आम्बा या अम्बालिका किसकी पत्नियां थी? आंसर हो जाए ऑप्शन ए चित्रांगद, बी विचित्रवीर, सी पांडु, डी दुर्योधन। देखिए जो आम्बा या अम्बालिका है वो विचित्रवीर की पत्नी थी। आंसर हो जाएगा बी विचित्रवीर। तो चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 25, घटोत्कच किसका पुत्र था? ऑप्शन ए युधिष्ठिर, बी अर्जुन, सी दुर्योधन, डी भीम। देखिए जो घटोत्कच था वो भीम के पुत्र था। आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अर्जुन, बी विदुर, सी भीष्म, डी पांडु। देखिए जो गंगा पुत्र है वो भीष्म को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा सी। ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 है, कर्ण की माँ कौन थी? ऑप्शन ए कुंती, बी गांधारी, सी माद्री, डी सत्यवती। देखिए जो कर्ण की माँ थी वो कुंती थी। कर्ण का जन्म विवाह से कुंती के विवाह के पूर्व ही हो गया था, इसलिए उनको नदी में प्रवाहित कर दी थी। आंसर हो जाएगा ए कुंती। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, कर्मण्य सेवधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन श्रीमद् भगवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? ऑप्शन ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। देखिए जो यह श्लोक है गीता के द्वितीय अध्याय में वर्णित है। आंसर हो जाएगा बी द्वितीय। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है, मानव जाति के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। देखिए जो मानव जीवन के जो संपूर्ण जीवन है उसको 4 आश्रमों में बांटा गया है। आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? ऑप्शन ए अर्जुन, बी भीम, सी नकुल, डी इनमें सभी की। देखिए जो द्रौपदी थी इनमें सभी की पत्नी थी। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जो 5 भाई थे उनकी पत्नी का नाम संयुक्त रूप में द्रौपदी रखा गया। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत VVI क्वेश्चन है। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ए चार्ल्स विल्सन,
बी विलियम्स जोन्स, सी जास्टिन, डी विवेकानंद। देखिए जो भगवत गीता है उसका अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स बिल्कर नामक एक लेखक थे, उन्हीं ने किया था। आंसर हो जाएगा ए। तो आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।